नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम गाय को नमक खिलाने से भी हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन नमक को कितनी मात्रा में खिलाएं, कब खिलाएं और कितना खिलाएं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। काफ़ी सारी वीडियो आई हुई हैं, नमक खिलाने से गाय को नमक खिलाओ, ये होगा वो होगा, लेकिन ये किसी ने भी नहीं बताया कि गाय को कौन सा नमक खिलाने से गाय को भी फ़ायदा होगा और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। तो गाय को कौन सा नमक खिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में, किसके साथ, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे गौ माता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो और हमारी मनोकामना की पूर्ति शीघ्र हो। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में। तो गाय को यदि हम नमक खिलाएं तो संतान प्राप्ति को लेकर, वंश वृद्धि को लेकर, निरोगी काया को लेकर, मतलब कौन सा ऐसा कार्य है जो हम गाय की यदि सेवा करते हैं तो उससे हमें काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। और हम जो श्राद्ध हो, चाहे हम कोई गाय की जब हम रोटी बनाते हैं पहली, इसलिए हम गाय को दी जाती है, रोटी हम देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि हम गाय को यदि पहली रोटी या श्राद्ध पक्ष में भी जब हम गाय को रोटी देते हैं तो वो इसीलिए दी जाती है कि हमारे पितृ, हमारे देवता हमसे शीघ्र प्रसन्न हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। तो एक उपाय ये भी है कि यदि हम गाय को नमक खिलाएं तो गाय का जो भी हमारे मतलब गाय को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो गाय को यदि आप नमक खिलाने जा रहे हैं तो सबसे पहले चुनाव करें नमक का। तो गाय को सिर्फ आप दो ही प्रकार के नमक खिला सकते हैं, एक सेंधा नमक, दूसरा काला नमक। सेंधा नमक खिलाने से गाय में जो आयरन की मात्रा है वो मतलब मजबूत हो जाती है। आयरन जो है कमी यदि है गाय में तो वो पूरी हो जाती है। और यदि हम काले नमक को देखें तो काला नमक खिलाने से हमारी जो गाय में जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, ये होता तो सेंधा नमक में भी है, लेकिन उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होने से हमारी गाय को ये तत्व भी प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि काला नमक को हम ज़्यादा खिलाएं तो गाय जो है दूध देना कम कर देती है। इसलिए गाय को हम मतलब जैसे काला नमक जो है वो दर्शाता है शनि को। तो शनिवार के दिन आप हरे चारे में मतलब थोड़ा सा ही डालें, जैसे 5 ग्राम तक आप उस चारे में नमक को डालकर खिला सकते हैं। वो तब यदि आपको ये पता है कि और लोग भी गाय को नमक खिला रहे हैं तो आप 5 ग्राम से उस नमक को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति 5-5 ग्राम नमक खिलाएगा गाय को तो भी माता को ज़्यादा हो जाएगा ये, और दूध भी उसमें कम हो जाएगा और माता बीमार भी हो सकती है। क्योंकि किसी भी चीज़ की अति, किसी भी पशु हो चाहे मनुष्य हो, किसी भी चीज़ की अति हो, ज़रूरत से ज़्यादा अगर मात्रा जाती है तो बीमारी घेर लेती है। इसका भी उपाय बताऊंगी मैं आपको कि हम नमक भी खिलाएं और चारे में ना खिलाकर किस में खिलाएं। और जब हम सेंधा नमक खिलाते हैं तो सेंधा नमक से इतना नुकसान तो नहीं होता जितना काले नमक से होता है। बाकी 6 दिन आप सेंधा नमक खिलाएं चारे में उतनी ही मात्रा जितनी मैंने बताई ये चारे में, जैसे 5 ग्राम की मात्रा आप रोज़ गौशाला जाकर या अगर आपके आसपास या आपने घर में ही गौ माता को पाल रखा है तो आप 5 ग्राम चारे में मिलाकर गाय को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप रोटी बनाते हैं, वैसे हमारे हिंदू समाज में हमेशा जब हम पहली रोटी बनाते हैं तो वो पहली रोटी गाय को ही अर्पित की जाती है। उस रोटी में यदि आप सेंधा नमक ज़रा सा डालकर उस रोटी में और उस रोटी को आप गाय को देते हैं तो उससे आपका जो नमक वाला काम है ये भी हो गया और आपने गाय को रोटी भी खिला दी और गाय को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। तो आप ये कार्य कर सकते हैं गाय को नमक खिलाकर।
और शनिवार वाले दिन जब आप गाय को रोटी दें तो उसमें आप काले नमक को डालकर रोटी दें। रोटी में उतना ही नमक डालें, मतलब ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही खारी हो गई और गौ माता ने उसको मतलब खाया ही नहीं। बस ज़रा सा नमक डालें, जैसे आप अपने खाने के हिसाब से अपने खाने में डालते हैं उसी हिसाब से नमक डालें ज़रा सा, और गौ माता को वो काले नमक वाली रोटी आप शनिवार को खिलाएं। इससे आपका जो शनि है यदि पीड़ा दे रहा है तो शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। और बाकी दिनों में यदि आपकी कोई अड़चन है, जैसे संतान प्राप्ति में, जैसे महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं बच्चा, तो वो कंसीव करने में भी उनको मतलब दिक्कत जो आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। यदि विवाह नहीं हो रहा, बच्चे बड़े हो गए, विलम्ब हो रहा है, शादी नहीं हो रही, तो आप ये उपाय करेंगे तो इस उपाय से आपकी जो अड़चन आ रही है विवाह में वो ख़त्म हो जाएगी। यदि आपने कोई कारोबार खोला है और कारोबार चल नहीं रहा तो वो कारोबार भी आपका चलने लग जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि आपने एक दिन खिलाई और अगले दिन ही आपको इसका परिणाम मिल गया, ऐसा नहीं। आप साल 6 महीने करके देखिए, आपको शीघ्र इसके जो परिणाम है वो दिखाई देंगे। तो आप ये काम करके देखिए और आपको अवश्य पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, जय गुरु जी।